दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स डिचैनल पर। दोस्तों हिस्ट्री के इस लेक्चर नंबर 4 में आपको हम हिस्ट्री के 36 क्वेश्चन देंगे जो कि 2023 में होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है, यानी कुल कितने भारतीय पुराण हैं। तो 18। कितने हैं? 18। ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो स्मृति को। किसको? स्मृति को। चलिए देखिए इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है। तो उपनिषद से। किससे है? उपनिषद से। ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो गौतम को। न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? गौतम को। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। पतंजलि को। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम को, योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि को। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो महावीर को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। कौन थे? महावीर थे। 24वें या कहिए अंतिम। ठीक है ना। 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। तो ब्रह्मचर्य का। किसका? ब्रह्मचर्य का। ओके। इन सब का मतलब क्या होता है आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या आ रहा है, उसका आंसर क्या है। ठीक ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म में त्रिरत्न अर्थात 3 रत्न है। ठीक ना। जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी अर्थात इन सभी को, ऑप्शन नंबर ए बी सी जो तीनों है तीनों को। ठीक ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यही 3 रत्न हैं। इन तीनों को सम्मिलित किया गया है जैन धर्म के त्रिरत्न में। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, जो कि बिहार में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो जैन धर्म के। किस धर्म के? जैन धर्म के। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी। तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए। तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो बोध गया, जो कि उरेला में है, निरंजला नदी के तट पर। बोध गया निरंजला नदी के तट पर। ठीक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया। सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है बौद्ध धर्म में बौद्ध। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो बुद्ध को, संघ को और धम्म को। तीनों को अर्थात इन सभी को। ठीक। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। तो पावापुरी में। पावापुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? इंडिका। ठीक ना। किस मौर्य ऐसे पूछ सकता है कि किस मौर्यकालीन समाज में संस्कृति संबंध की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इंडिका के। किसके? इंडिका के। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? इंडिका। क्या? इंडिका। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए? तो 4। कितने? 4। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध की जबीन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? जातक कथा में। किसमें है? जातक कथा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है अर्थात सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी कौशल का मथुरा से। जैसे गंगाधर जिसकी राजधानी है तक्षशिला है, सही है। अंग का चंपा है, मगध का गिरिब्रज है, लेकिन कौशल का मथुरा नहीं है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हर्यंक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने। किसने? उदयन ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक ना, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अवंत को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो शिशुनाग को। किसको? शिशुनाग को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली में। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक ना, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रिय को नाश करने वाला कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी महापद्म नंद को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धननंद। कौन था? धननंद था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का। कहाँ का? मकदूनिया का। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो विशस्ता या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? तो विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिए हैं, अगर लिए हैं तो अच्छी बात है, इसको ले लीजिए। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। 350 क्वेश्चन आपको हम हिस्ट्री का देंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है ना, ले लिए? हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर रखिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।